अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? अच्छा, उम्मीद करता हूं कि आपने अपनी तमाम एक्सरसाइजेस को अच्छे तरीके से उनकी प्रैक्टिस की होगी और आज जो है वो सॉलिड वर्क का एक और एक्सरसाइज के साथ पेश खिदमत हूँ। ये एक सिंपल सी एक्सरसाइज है हमारे पास जिसको हम बनाने की कोशिश करेंगे। मोस्टली इसके अंदर हम एक्सट्रूड के साथ भी कर सकते हैं, रिवॉल्व के साथ भी बना सकते हैं इसको। चलें हम इस पे काम शुरू करते हैं। वैसे हम इसको एक्सट्रूड करके बनाने की कोशिश करते हैं। सॉलिड वर्क पे आ जाएं, यहाँ से न्यू कर लें, पार्ट पे क्लिक करके यहाँ से ओके कर दें। उसके बाद प्लेन जो है उनको ऑन कर लें। प्लेन ऑन करने के बाद और इस सबसे पहले यूनिट देख लें, अगर ये मिलीमीटर में नहीं है तो इनको मिलीमीटर में कन्वर्ट कर लें। स्केच पे क्लिक करते हुए फ्रंट प्लेन पे क्लिक कर दें और यहाँ से सर्किल ले लें। उसके बाद इसकी डायमेंशंस जो है वो हम यहाँ से कर लेते हैं। ड्राइंग के अंदर देखेंगे कि क्या डायमीटर्स हमें दरकार है। सबसे जो बड़ा डायमीटर है हमारे पास 130 का है। 130 को हम लगाएंगे, उसके बाद फिर आगे काम बढ़ाते हैं। वन 130 का डायमीटर लग चुका है। अब हम यहाँ से इसको ओके करने के बाद एक्सट्रूड कर लेते हैं। इसकी डायमेंशंस हम रीचेक कर लेंगे। यहाँ पर हमें 20 mm रिक्वायर्ड है, तो यहाँ से हम इसको 20 mm कर लेंगे। यहाँ से ओके किया और उसके बाद फिर हमने स्केच करना है इसके इस वाले फेस के ऊपर। तो सबसे पहले स्केच पे क्लिक करें, उसके बाद इस फेस पे क्लिक करें जहाँ हमें मज़ीद काम करना है। अच्छा, एक नज़र ड्राइंग को देखेंगे फिर से। ये हमारे पास 62 का डायमीटर है जो हम ये वाला बनाने जा रहे हैं, तो इसको लगा लेते हैं। डायमेंशंस हमें दोबारा से इसकी सेट करनी होगी। ये है 62 और यहाँ से कर लेंगे ओके। अब ये वाली डायमेंशंस हमें रिक्वायर्ड है। चूँकि इस ड्राइंग के अंदर ये मुकम्मल तौर पे मिसिंग है, तो 52 हम ले लेते हैं फ़िलहाल यहाँ तक और हम इसको 10 mm मज़ीद जो है एक्सटेंड कर लेते हैं। तो इसको हम करेंगे 60। यहाँ से कर लेंगे ओके। अब इसके अंदर हमने ये होल करने हैं। एक का डायमीटर है 25 और दूसरे का हमारे पास 40 का है। इसके सरफेस के ऊपर मज़ीद हमने स्केच करना होगा। यहाँ से अगर आप 20 का रेडियस दे देंगे तो ये 40 का डायमीटर बन जाएगा। यहाँ से कर लेते हैं ओके।
से हम करते हैं एक्सट्रूड कट। अच्छा, कितना करना है ये हम देख लेते हैं। ये 26 है। इसमें अगर हम डायरेक्शन 2 करेंगे मगर उसके लिए हमें स्केच करना पड़ जाएगा, लिहाजा इसको यहीं पे क्लोज कर लेते हैं एंड देन फिर से स्केच करते हैं। अंदर वाली जो है इसकी सरफेस, इसको हम सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर फिर से हम डायमीटर 120 का बना लेंगे, या आप यहाँ से 10 का रेडियस दे दें। फिर डायरेक्टली चले जाएं एक्सट्रूड कट के ऊपर। इसको थ्रू आउट करना है हमने, तो यहाँ से पकड़ के बस आप ओके कर लें। अच्छा जी, अब हमारे पास ये थ्रू आउट होल हो चुका है। उसके बाद हमारे पास ये भी बन चुका है। अब हमारे पास ये वाले कट्स और ये कट हमने बनाना है, तो इसके लिए अब हमने इस वाले फेस के ऊपर स्केच करना होगा हमें। तो चलें इस स्केच को बनाते हैं। ये वाला सरफेस सेलेक्ट कर लें और यहाँ से स्केच पे प्रेस कर लें। ये किस तरह से होगा, एक लाइन हम ले लेंगे यहाँ से 60 की, और या हम पहले ये बना लेंगे। बेहतर ये होगा कि अगर हम कोई एक बना लें और उसको हम पैटर्न कर लें, तो उससे भी काम हमारा आसानी से हो सकता है। तो हम ये वाला पहले बनाते हैं और उसको पैटर्न कर देते हैं। ठीक है, एंगल करेंगे सेट यहाँ से। इसको हमने करना है 60। अच्छा, ये जो 60 है इसके रेफरेंस है, तो रेफरेंस को थोड़ा सा दोबारा से हमने चेंज करना होगा हमें। यहाँ से करते हैं, अंडू कर लीजिए और दोबारा से इसका रेफरेंस यहाँ से लेके ये 60 हो जाएगा। उसके बाद हम करेंगे यहाँ से ऑफसेट, यहाँ से बोथ डी डायरेक्शनल कर लें, और चूंकि ये 10 mm है तो इसको 5 mm करेंगे तो सेंटर में हमें 10 mm मिल जाएगा। ये इसका 10 mm और यहाँ से ये 15 mm है। इसको करेंगे ओके, और उसके बाद दोबारा से ऑफसेट पे आएंगे। ये वाली लाइन सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से अनचेक कर दें इसको, और इसको 15 mm सही, और फिर हम यहाँ से इसकी ट्रिमिंग कर लेंगे। अच्छा, ऑफसेट हमारा शायद ठीक से नहीं हुआ, अब हो गया है, और हम करेंगे ट्रिम। ये वाली लाइन हम मिटा देंगे, यहाँ से कर दें हम इसको डिलीट। अच्छा जी, अब हम अगर इसको यहाँ से एक्सट्रूड कट पे
इसको ये जो इसका कॉर्नर नहीं कटा, उसकी वजह ये है कि इस स्केच को थोड़ा हमें बेहतर करना हो ताकि ये इसकी बाउंड्री से थोड़ा सा बाहर है। तो ये वाली लाइन डिलीट कर देते हैं हम। उसके बाद फिर हम थोड़ा सा ऊपर जाके इसको आप ऐसे ट्रायंगल बनाने वाले और फिर यहाँ से ओके कर दूँ तो ये कट हमें मिल जाएगा इजीली। अब हम इसको पैटर्न करेंगे, फीचर में जाएं और इसको पैटर्न करना है हमें सर्कुलर पैटर्न। और उसके बाद हमने 3 इक्वल नहीं करना, यहाँ से हम 60 डिग्री लगा के देखते हैं। अच्छा, ठीक है। 120 डिग्री हम जब लगा लेंगे तो यहाँ से फिर हम इसको ओके कर देंगे। ये तीनों हमारे पास ये कट्स बन जाएंगे। अब रह गया ये नीचे वाला, तो अब इसको भी हम इसकी कटिंग कर लेते हैं इस स्टेप के अंदर। ये भी बहुत इजी है, हम दोबारा से स्केच करेंगे इसी तरह से। यहाँ पर हमने 2 सर्किल लगाने हैं, या एक और तरीका है कि हम इनको स्केच ना बनाएं बल्कि कन्वर्ट एंटिटी कर लें, उससे हमें स्केच ऑटोमेटिकली मिल जाएंगे। हमें सिर्फ एक लाइन जो है वो लगा करके इस स्केच को हम कंप्लीट कर सकते हैं। इसकी डायमेंशंस चेक कर लेंगे। ये हमने 60 करना है और इस साइड पे भी हमने 60 ठीक है। अब ये स्केच बन चुका है, बस हमें कुछ ट्रिम कर लेना है। अननेसेसरी ऑब्जेक्ट यहाँ से हटाना है। मिसाल के तौर पे ये हो गया। ये स्केच हमें मिल गया, यहाँ से हम ओके कर लेंगे और यहीं से हम डायरेक्टली एक्सट्रूड कट पे चले आएंगे। कर लेंगे और अब हमारा ये ऑब्जेक्ट देखें आप, ये 3 कट हमें मिल गए, नीचे का कट मिल गया। अब सिर्फ ये एक होल रह गया है, इसको हमने करना है। तो चलें अब इसको करते हैं। फाइनली ये हमें 52 पे हमने करना है और 6 mm का इस पे ड्रिल करना है। इस टॉप प्लेन पे हमने स्केच करना है। एक अगर सर्किल लगा लेते हैं और यहाँ से इसकी डायमेंशंस जो है
ये डायमेंशन हमें मिली भी नहीं थी ड्राइंग के अंदर, तो हमने अंदाजे के ऊपर 10 mm रखी थी। तो अब करना ये है हमने कि या आप इसके रेफरेंस से 52 बना लें या इसके रेफरेंस से आप 10 mm कर लें। तो हमने अब इसको रेफरेंस बना करके ये बनाया। अब इसका जो डायमीटर है वो 6 mm है, तो ये हम चेक कर लेंगे। चलिए ठीक है। अब यहाँ से ओके करने के बाद एक्सट्रूड कट करेंगे। अच्छा, ये डायरेक्शन हमने ऊपर लेके आनी है, यहाँ से ओके कर लेंगे। अच्छा, अब हम चेक करेंगे कि ये 52 इस पॉइंट से है या नहीं है। इसके लिए हमें ये सरफेस और ये हमें बता रहा है जी 52.5, तो ऑलमोस्ट ठीक है। 0.5 का मसला है सिर्फ। तो चूँकि ये एक्सरसाइज है, मगर चेक करने का तरीका आपको बता दिया गया है। इस तरह से चेक कर सकते हैं और दोबारा से उसको एडिट करके अपनी जगह पे रख सकते हैं। ये फाइनली जो है हमने एक 30 डिग्री पर जो है वो चैम्फर देना है, ठीक है। और ये 12 इसमें आपके पास कुछ ऑप्शंस मौजूद हैं। यहाँ पर ये डिग्री है और इसी को हम फॉलो करते हैं। हमने यहाँ पर डिग्री देनी है 30 और ये जो डिस्टेंस है हमारे पास 12 है। दोबारा से चेक कर लेते हैं, ये 12 और ये 30। यहाँ से जस्ट ओके कर लेंगे। तो अभी ये हमारी एक्सरसाइज फुली कंप्लीट हो गई है। इसको हम रेंडर करेंगे। अपीयरेंस में जाएं। अब आपकी मर्ज़ी है, आप इस पर प्लास्टिक अप्लाई कर लें, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट हो उस हिसाब से आप इस पर कलरिंग कर लें। येलो करके देखते हैं, आपकी मर्ज़ी, आप येलो कर लें। यहाँ से इसके तो ये थी आज की एक्सरसाइज। उम्मीद है आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। तो चलते हैं नेक्स्ट क्लास की तरफ।